So hi guys, moving towards the next practical, that is measurement of, that is means it is a study practical, study of measurement of thermal conductivity of grains. So we have some assembly of measurement of thermal conductivity apparatus. So that apparatus is nothing but a combination of various parts, and to assemble all these parts we are going to get one apparatus. That apparatus is called as coaxial cylindrical method to find out the thermal conductivity of the given grain sample. Okay, so one by one we will let towards, you can see that this is that coaxial cylinder, inside which one sample holder is there. One sample, and surrounding of that sample holder you can see that one insulation is provided there. So that all insulations are going to take care of avoiding to transfer the heat from the inside to outside. That's why we are provided wool type of material as a insulation. After that you can see that this is the one pipeline which is going to get through this pump inside the bucket. So what will happen? The continuous circulations of water will be there. So continuous circulation of water for maintaining the uniform temperature distribution. वाटर क्यों हम दे रहे हैं? सडन गेन नहीं होना चाहिए, हीट ने सडन लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या करें, उसके बेस से एक कांस्टेंट टेम्परेचर क्रिएट करके रख रहे हैं. मतलब जब भी हम टेम्परेचर एक्स्ट्रा देंगे तो वो टेम्परेचर ट्रांसफर नहीं होगा, वो डायरेक्टली ग्रेन एब्सॉर्ब कर लेगा. इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको वाटर के सराउंडिंग में टेम्परेचर कांस्टेंट करने का मतलब कोशिश कर रहे हैं कि टेम्परेचर लॉस नहीं होना चाहिए. इसलिए दैट इज ओनली द पर्पस. तो हम समझते हैं थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है. अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड बाय द मटेरियल, अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट थिकनेस, इन अ यूनिट थिकनेस, पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, इन अ यूनिट टाइम. सो हम टाइम को कांस्टेंट रखेंगे. जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो वहाँ का टाइम हम मेजर कर लेंगे अनटिल एंड अनलेस टेम्परेचर ऑफ दिस टू थर्मोकपल्स आर गोइंग टू कांस्टेंट. यहाँ पे थ्री टाइप्स ऑफ थर्मोकपल्स हमने यूज किए, एक T1, एक T2, एक T3. सेंटर में हमने एक पॉइंट रखा है थर्मोकपल्स, जो कि हम सैंपल के सेंटर में, उसके बाद में सैंपल के पेरिफेरी में, और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और टेम्परेचर ऑफ वाटर जो कि कांस्टेंट स्टैग्नेंट टेम्परेचर होगा. तो अभी हम प्रैक्टिकल तो हम यहाँ पे पॉसिबल नहीं दे, वाटर अरेंजमेंट हमें करना है. यहाँ पे ये पंप का आवाज है, डोंट वरी. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द टेम्परेचर. ऑल द इंस्ट्रूमेंट में समझा देता हूँ व्हाट इज, दिस इज द coaxial cylinder inside which the grain sample holder will be there. After that, these are the three types of thermocouples which are going to sit from here, T1, T2 and T3. Like that, three temperatures you will get. फिर से एक बार, ये T1, T2 and T3. अभी तो टेम्परेचर रेज नहीं होगा बिकॉज वी डजंट प्रोवाइडेड एनी काइंड ऑफ हीट. यहाँ पे हमने कनेक्शन अभी लगाया नहीं है. कनेक्शन हम जब लगाएंगे जब एक्चुअल वी हैव वाटर, वी हैव अ सैंपल. ये स्टडी है इसलिए एपरेटस समझ लेंगे हम. तो यहाँ पे देखेंगे, दिस इज द वोल्टेज एनालाइजर, वोल्टेज रेगुलेटर. यहाँ से आप देख सकते हो, यू कैन सी दैट AC एंड DC वोल्टेज इज गिवन. सो वोल्टेज हमें क्यों लेना है, फ्रॉम दिस डिवाइस हम वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे. मतलब क्या, हम हीट सप्लाई करेंगे. हीट जैसे जैसे इस सिलेंडर को जाएंगे वैसे वैसे हीट इज गोइंग टू गेन बाय दैट ग्रेन सैंपल. और ग्रेन थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, जैसे कि हमने 10 मिनट्स का स्पैन ले लिया, 10 मिनट्स के स्पैन में हमने देखा कितना थर्मल कंडक्टिविटी उस ग्रेन की है. मतलब क्या कि हमने सपोज 10 जूल ऑफ एनर्जी जो हीट है, हीट कैसे मेजर करेंगे. देखो, हीट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंसिडर करें. जो भी Q आएगा वो आएगा हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ V इंटू आई. यस और क्या होता है, V इंटू आई क्या होता है, पावर. सो पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी. तो यहाँ पे हमने जो भी वैट में आएगा वो होगा जूल पर सेकेंड, मतलब टाइम भी वहाँ पे काउंट हो जाएगा. सो जो कि कांस्टेंट हम लेने वाले हैं. सो 200 सपोज वोल्टेज है. उसके बाद में ये जो इंडिकेटर मल्टीमीटर, यहाँ पे हमें करंट समझ जाएगा. सो करंट और वोल्टेज का जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा हमारा Q. तो यहाँ पे हम फॉर्मूला देख लेते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला. सो यू कैन सी हियर, Q का जो भी फॉर्मूला हम निकालेंगे वो होता है -K dt/dx. यस और नो. सो दिस इज द फॉर्मूला. तो इस फॉर्मूला का थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे. यहाँ पे हमारा अननोन जो होगा वो K होगा. डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ टेम्परेचर हम चेंज कर देंगे. T2 माइनस T1 से T1 माइनस T2 ले लेंगे तो माइनस से हट जाएगा. तो ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पे हमें Q पता है, यहाँ पे हमें Q ऑलरेडी, वी नो दैट Q, वी नो द टेम्परेचर डिफरेंसेस फ्रॉम द दिस टेम्परेचर इंडिकेटर. एंड थिकनेस, ये जो सिलेंडर का वॉल है इसकी थिकनेस भी हमें पता है. सो इन दिस वे ओनली वन पैरामीटर इज देयर, K. तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बहुत जनरल फॉर्मूला हुआ, लेकिन सिलेंडर का हमने ऑलरेडी द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर
थ्रू अ सिलेंडर, ये हमने ऑलरेडी डिराइव कर दिया है। तो हम जब न्यूमेरिकल सेशन लेंगे, जब प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन टेबल में समझा दूंगा आपको, वहाँ पे हम सब न्यूमेरिकल एनालॉजी क्लियर कर लेंगे कि कौन कौन सा पैरामीटर हमने क्या चेंजेस किए फॉर्मूले में। ओके, बिकॉज यहाँ पे सिलेंडर है तो सिलेंड्रिकल का एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा सामने। तो हमें क्या क्या मिल रहा है डाटा, वो इम्पोर्टेंट। यहाँ पे हमें मिल रहा है T1, T2 और T3। उसके बाद में हमें मिल रहा है, मतलब जो भी टेम्परेचर यहाँ पे मिल रहा है इस इंडिकेटर से, फिर हमें मिल रहा है वोल्टेज एंड करंट, जो कि हमें Q दे देगा। और हमें डायमेंशन ऑफ दिस सिलेंडर ऑलरेडी पता है, जो कि हमने डिजाइन किया हुआ है, हाइट ऑफ दैट सिलेंडर, डायमीटर, इनसाइड डायमीटर ऑफ दैट सिलेंडर। सो ऑल दिस डाटा गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ K, क्योंकि यहाँ पे देखो सिर्फ K अननोन रिजल्ट, Q हमें मिल जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस हमें मिल जाएगा, थिकनेस हमें पता है। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज अननोन, ओनली K इज अननोन। तो दिस एंटायर अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज, ये हमने बनाई हुई है अरेंजमेंट, ये हमने डिवाइस बनाया हुआ कॉलेज में बाय द हेल्प ऑफ द स्टूडेंट प्रोजेक्ट। सो दिस इज सक्सेसफुल एंड एक्चुअली इट इज कंपेरेटिव, अगर आप कंपेयर करोगे तो यू विल गेट सम क्लोज रिव्यू। ओके, सो क्या एपरेटस का नाम है, थर्मल कंडक्टिविटी मेजरिंग एपरेटस। वंस अगेन दिस इज अ बकेट ऑफ वाटर फॉर सर्कुलेशन ऑफ वाटर, देन दिस इज अ सिलेंड्रिकल कोएक्सियल सिलेंडर फॉर होल्डिंग द सैंपल। इसके अंदर थ्री टाइप्स ऑफ थर्मोकपल्स, देखो ये हमने फिट कर दिए, जो कि रीडिंग बताएगा टेम्परेचर का, इनसाइड द सेंटर ऑफ द ग्रेन, आउटसाइड ऑफ द ग्रेन, और वाटर का टेम्परेचर, जो कि स्टेडी टेम्परेचर होगा, इनिशियल टेम्परेचर। सो आफ्टर दैट यहाँ पे हम, दिस इज अ टेम्परेचर इंडिकेटर, दिस इज अ मल्टीमीटर एंड दिस इज अ वोल्टेज इंडिकेटर, वोल्टमीटर आप कह सकते हो। ओके गाइज, थैंक यू। आई होप दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थैंक यू।